हेलो बच्चों। तो आज हम बीए सेकेंड सेम एईसी हिंदी के अंतर्गत जो हरीश नवल द्वारा लिखित कहानी है एक बुद्ध और उर्फ खरीदने जाना पामेरियन, इसका अध्ययन करेंगे। ओके। तो मैं पिछले 16 वर्षों से एक सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। हर वर्ष मेरे विद्यार्थी मेरे समक्ष मांग और वितरण, उत्पादन और विनिमय तथा मंदी और लाभांश संबंधी अनेक प्रश्न और शंकाएं रखते हैं, परंतु मैं स्वयं व्यावहारिक रूप से इन सब से अनभिज्ञ होने की वजह से कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया हूँ। छोटा सा सरकारी स्कूल है, विद्यार्थियों को तलने के तरीके यहाँ ईजाद होते रहते हैं जिनका लाभ मैं उठाता रहता हूँ। शायद मेरा यह ज्ञान सदा अल्प रहता यदि मैं पिछले महीने अपने साले गिरीश जी के लिए उनके साथ राजधानी की सड़कों पर कुत्ता खरीदने नहीं डोलता। हमारे देश की राजधानी बहुत विचित्र है। जो भी बाहर से आता है यहाँ से कुछ न कुछ खरीदना ही चाहता है, भले ही ब्लैक में खरीदे जाने वाली मारुति हो या वाइट में खरीदा जाने वाला पामेरियन हो। पामेरियन समझते हैं आप? मैं तो पिछले महीने ही समझा जब गिरीश जी ने बताया कि वह पमरेनियन नस्ल का कुत्ता खरीदना चाहते हैं। यह रेशम की त्वचा वाला छोटा सा एक खूबसूरत कुत्ता होता है जिसे विदेशी और देशी महिलाएं गोद में खिलाने को आतुर रहती हैं। अनेक छैला किस्म के जीवन हार्दिक इच्छा रखते हैं कि कभी उन्हें भी कोई पामेरियन समझ ले, तभी तो वे दुम हिलाते आगे पीछे घूमते भी पाए जाते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध से इंग्लैंड में पामेरियन पालने का फैशन चला था, जो अब तक सारी दुनिया में छा गया है। जो फैशन अंग्रेज करे उसे देशी अंग्रेज कैसे न करे, अतः भारत भी इसी दुनिया में है। तो लेखक कहते हैं कि मैं 16 साल से सरकारी स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अर्थशास्त्र का मुझे उतना ज्ञान ही नहीं कि बच्चे मुझे जब पूछते हैं कि मांग वितरण, अर्थशास्त्र में होता ही ना, मांग का पूंजी, मांग, लाभ, हानि, ये सब होता है, उत्पादन, विनिमय, लेकिन मैं उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता और मुझे भी उतना व्यावहारिक नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मैं अपने साले गिरीश के यहाँ गया तो राजधानी जैसे हमारे अभी देश की राजधानी दिल्ली है, तो वहाँ गया तब मेरे साले को एक कुत्ता लेना था जो छोटा छोटा रहता है, वाइट बाल वाला, पामेरियन जाति का। तो तब मुझे समझ में आया कि ये पामेरियन जाति का विदेशी का प्रभाव पड़ने के कारण किस प्रकार से कुत्ते पालते हैं, उसको गोदी में महिलाएं पकड़ती है, तो वो सब बता रहे हैं। गिरीश जी एक सरकारी इंजीनियर है। भारत सरकार की ओर से उन्हें वेतन, जीप और नौकरों के अतिरिक्त भारी दौरा भत्ता भी मिलता है। सरकारी कामकाज पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। इस अवसर का लाभ उठाकर गिरीश जी देश के कोने कोने में छाए। समस्त मित्रों एवं संबंधियों के सभी प्रकार के छोटे बड़े उत्सवों में अपने अमूल्य समय का कुछ न कुछ अंश निकालकर अवश्य पधारते हैं। दिल्ली तो उनके लिए कंपनी बाग है, जहां उनका घूमना अन्य सरकारी अधिकारियों की धौंस लगा रहता है। पिछले महीने उनके साले कृपाल सिंह जी को फ्रांस से भारत लौटना था। उनका पतन दिल्ली विमानपत्तन, सरल शब्दों में एयरपोर्ट पर होना था, अतः उन्हें लिवाने के लिए जाहिर है कि गिरीश जी का दिल्ली आगमन बोर सरकारी था। मेरे साले के साले को आना था, अतः मुझे भी स्कूल से तब तक मेडिकल लेना ही था जब तक गिरीश जी दिल्ली में मौजूद रहते। तो
जो लेखक थे उनके साले गिरीश जी थे। गिरीश जी एक इंजीनियर थे और गिरीश जी के साले थे कृपाल सिंह। कृपाल सिंह रहते थे फ्रांस में। तो वो एयरपोर्ट के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पे आने वाले थे, तो उनको ड्रॉप करने के लिए यानी लेने के लिए गिरीश जी और गिरीश जी के जीजा जी, मतलब वो जिया जी को भी जाना था, इसलिए उन्होंने मेडिकल ले लिया कि हमें उसको लेने जाने के लिए के। फिर क्या हुआ, हम दोनों यानी लेखक और गिरीश जी दोनों चंदिन मुँह अंधेरे उठकर, अब सुबह की फ्लाइट रहेंगी, सुबह सुबह उठे, अपने घर से 40 किलोमीटर दूर विमानपत्तन पर पहुंचकर 3-3 घंटे प्रतीक्षा करते रहे, पर कृपाल सिंह जी नहीं आए। जो टेलीग्राम उन्होंने दिया था उस पर भारतीय डाक तार विभाग की अति कृपा होने से उनके आगमन की तिथि मेरे मोहल्ले के प्रत्येक सदस्य की दृष्टि से भिन्न थी। तो उन्होंने भारतीय डाक मतलब डाक तार विभाग से उनको आगमन की तिथि डिक्लेयर हो गई थी कि मोहल्ले में पता चल गया कि अरे गिरीश जी के साले आने वाले हैं, और लेडीज भी बताई होंगी कि मेरा भाई आने वाला है। तो यह पूरे मोहल्ले में प्रत्येक सदस्य की दृष्टि से थोड़ी भिन्न ही थी। तो 5वें दिन गिरीश जी को हर हालत में वापस लौटना था। यह उनकी घरेलू सरकार का हुक्म था, जो बिना भत्ते के भी जरूर बजा फरमाती थी। सुबह उठते ही वह मुझसे बोले, कृपाल सिंह तो आए नहीं हैं, मैं एक कुत्ता खरीदकर घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में अनेक प्रश्न आए। कृपाल सिंह के बदले कुत्ता? मैं समझा नहीं। वे बोले, ऐसा है जीजा जी, घर से चलते वक्त संतोष ने दिल्ली के 2 काम बताए थे। एक कृपाल सिंह को लिवाना है, दूसरे एक पामेरियन कुत्ता खरीदना है। अब कृपाल सिंह तो आए नहीं, कुत्ता तो ले ही चलूँ, वरना संतोष गुस्सा करेगी कि दोनों में से किसी को भी नहीं लाए। तो बेटा संतोष वो गिरीश की पत्नी रही होंगी। तो वो घर से जब बाहर निकले तो 2 काम बताए थे कि जो उनका भाई मतलब गिरीश का साला कृपाल सिंह को लेकर आना और वापसी में कुत्ता लेके आना पोमेरियन। तो दोनों में से अब तो कृपाल सिंह तो नहीं आए और कुत्ता भी लेके नहीं जाऊंगा तो संतोष नाराज़ हो जाएंगे, और जब पत्नी नाराज़ हो जाएंगी तो महाभारत हो जाता है। तो इसलिए मैं कुत्ता ही लूँगा। इस प्रकार वो बातें करते। गिरीश जी के आगे मेरे कुत्ता खरीदने विषय ज्ञान की पोल खुल गई। पामेरियन कहाँ मिलेगा पूछने पर मैंने उनसे अंग्रेजी का समाचार पत्र देखने को कहा। मेरे घर तो हिंदी का ही अखबार आता है, जिसे पढ़कर कुत्ता नहीं खरीदा जा सकता। कुत्ते की खरीद विषयक विज्ञापन तो अंग्रेजी के अखबार में छपते हैं। जब प्रातः मैंने अखबार वाले से अंग्रेजी का भी अखबार मांगा तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। ऊपर से नीचे तक मुझे देखते हुए उसने पूछा, आप और अंग्रेजी? हाँ, कुत्ता खरीदना है, वो भी पोमेरियन, अंडरस्टैंड? मैंने कठोर स्वर में उत्तर दिया। उसने तुरंत दुम और सिंह भीतर करते हुए अंग्रेजी का अखबार पकड़ा दिया। अखबार के अनुसार उस दिन शहर में 3 विक्रेता कुत्ते बेच रहे थे, जिनमें बंगाली मार्केट वाले कर्नल साहब के पास पोमेरियन था। कर्नल साहब ने पत्ते के स्थान पर फ़ोन नंबर दे रखा था। मैं एक अदना सा शिक्षक, मेरे यहाँ तो फ़ोन होने का प्रश्न ही नहीं था। अतः मैंने पड़ोस वाले नाई की दुकान से विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फ़ोन करके कर्नल साहब से समय लिया। समय 12 बजे दोपहर का तय हुआ। तो जो मामूली सरकारी स्कूल का टीचर को बहुत कम पेमेंट रहती थी, फ़ोन वोन सब सुविधा नहीं थी। नाई की दुकान पे नाई से फ़ोन मांगता है और कर्नल साहब को फ़ोन लगाता है कि हमें पोमेरियन कुत्ता चाहिए, हमें कब आपसे मिलना होगा। तो 12 बजे का समय, दोपहर के 12 बजे का समय तय होता है। ठीक 12 बजे गिरीश जी ने कर्नल साहब की घंटी बजाई। सफ़ेद बालों वाला भरपूर मूछ युक्त चेहरा खिड़की से निकला। कर्नल साहब ही थे। यश, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पूछा, सर जी हम कुत्ता खरीदने आए हैं, पोमेरियन, आपसे समय लिया था। ओह, कहते हुए समूचे कर्नल साहब दरवाजे के बाहर आ गए। सफ़ेद टी शर्ट, सफ़ेद नेकर, गले में लाल स्कार्फ और पैरों में पड़ा हुआ सफ़ेद फ्लीट, ठीक पोमेरियन की भांति। लॉन में बड़ी कुर्सियों पर हम लोग बैठा दिए गए। कर्नल साहब की पत्नी एक नन्हे पोमेरियन को ले आई।
पीछे पीछे नौकर पानी का जग लेकर आ रहा था। मेरा गला खुशक हो रहा था। गिरीश जी सरकारी अधिकारी है, अतः उन पर कोई विशेष रौब नहीं पड़ा। हमें पानी पूछा नहीं गया, बल्कि उससे हमारे हाथ धुलवा दिए गए, ताकि हमारे स्पर्श से पमरियन मैला न हो जाए। गिरीश जी ने पिल्ले का पूर्ण निरीक्षण किया, उसे पंजों से धूम से पकड़कर उल्टा सीधा उठाया, नाखून गिने आधी। फिर दाम पूछा। ओनली 500। तो छुट्टी 500। तो देखिए बच्चों, कैसा होता है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ आदमियों का जितना सम्मान नहीं होता उतना जानवरों का करते हैं। तो जब ये कर्नल साहब के घर में गए तो कर्नल साहब के कॉस्ट्यूम का वर्णन किया गया, किस प्रकार से छोटा पैंट, वाइट शर्ट वगैरह सब पहने थे, लाल स्कार्फ बांधा हुआ था। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी आती है, वो एक पमेरियन कुत्ते को लेके उसके पीछे पानी लेकर, जग में पानी लेकर नौकर आता है, और नौकर उनको, जो गिरीश और उनके जीजा थे, उनको पानी पीने के लिए देकर उन्हें हाथ धोने के लिए दिया जाता है। और फिर जो गिरीश जी थे वो कुत्ते का पूरा, छोटे पिल्लू का पूरा निरीक्षण करने लगते हैं। फिर जब रेट पूछा जाता है कि इसकी प्राइस क्या है, तो ओनली 500 यानी 500 रुपये बताई जाती है। मैं आश्चर्य से गिरीश जी के कान में फंस गया। उन्होंने कर्नल दंपति को इशारा करते हुए धीरे से कहा, जीजा जी, ब्रीड देखो, ब्रीड। कर्नल और पत्नी कितने फिट और स्मार्ट है। मुझे दिल्ली के बाज़ारों की खरीद की आदत थी। भाव कम कराना ही चाहता था कि गिरीश जी ने पर्स निकाला और 100 के 5 कड़कते नोट निकाल लिए। अचानक कर्नल साहब ने पूछा, तुम क्या करता है? सर जी, ये अधिशासी अभियंता है। मैंने शान से कहा, अधिशासी व्हाट? कर्नल ने मुंह बिगाड़ कर पूछा। गिरीश जी ने फौरन बताया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कर्नल, आई एम सॉरी, मैं यह कुत्ता आपको नहीं दे सकता। 12:15 बजे चीफ इंजीनियर आएंगे, उन्हें दूंगा। आई बिलीव इन इक्वल स्टेटस। मैंने पूछा, इक्वल स्टेटस व्हाट? कर्नल साहब ने मुझ पर हाथ रखकर उत्तर दिया, बराबरी का दर्जा। गिरीश जी के हाथों का कुत्ता गिर गया। अपमान बोध के समस्त चिन्ह लिए हम कर्नल साहब की कोठी से बाहर आ गए। तो देखिए पोस्ट का किस प्रकार से यहाँ रुतबा दिखाया गया है, वो बताया गया है कि जब उनका रैंक पूछा जाता है कि यह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तब वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने इक्वल स्टेटस वालों को ही दूंगा, और इस कुत्ते के लिए बराबरी वाला दर्जा का चाहिए। तो यह बात सुनते ही गिरीश जी के हाथ से कुत्ता गिर गया। मैंने मन ही मन प्रण किया कि आज गिरीश जी को पमरियन खरीदवा कर ही दम लूँगा। मतलब ये शिक्षक कह रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सीताराम बाजार में एक मेहता साहब हुआ करते थे जो कुत्ते बेचते थे। मुझे बरसों बाद कुत्तों से घिरा उनका व्यक्तित्व याद आ गया। बाल्यपन की स्मृति तेज होती है। मैंने गिरीश जी से सीताराम बाजार चलने को कहा। आज कुत्ता खरीद कर ही लौटना था। एक गली में पतले से जीने वाला मकान मैंने ढूंढ निकाला। कोलंबस भी अमेरिका देखकर इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना मैं हुआ। जीना चढ़कर हम लोग ऊपर पहुंचा। सब बदल चुका था। एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी। वहाँ पर एक कर्मचारी से मैंने कहा, यहाँ मेहता साहब की ही दुकान है ना? हमें पमेरियन चाहिए था। पमेरियन? कर्मचारी का चेहरा विस्मयादिबोधक हुआ। उसने मालिक नुमा व्यक्ति की ओर देखकर पूछा, पमेरियन है सेठ जी? सेठ जी ने वही से विनीत स्वर में कहा, माफ़ कीजिए, हम इम्पोर्टेंट आइटम नहीं रखते। आप लट्ठा खरीद लीजिए, 2 थान दो। 2 नहीं, हमें एक ही लेना है, पर पमेरियन लेना है, गिरीश जी ने बताया। दुकान मालिक समीपस्थ हुआ। पमेरियन शायद इटली में बनता है। आप उसी के मुकाबले का हिंदुस्तानी कपड़ा खरीद लीजिए, हम इटली की मोहर लगा देंगे।
तो इसमें क्या है कि जो शिक्षक थे स्कूल में पढ़ाने वाले, वो प्रण करते हैं कि आज अपने साले गिरीश जी को किसी भी हालत में कुत्ता यानी पमेरियन खरीदवा कर दूंगा। तो उन्हें याद आता है कि सीताराम बाज़ार में एक मेहता जी है। मेहता साहब कुत्ते के बहुत शौकीन है और वो कुत्ते बेचते रहते हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ सब चेंज हो चुका था और कुत्ते की दुकान पर कपड़े की दुकान हो चुकी थी। तो पमेरियन बोलता है, तो उस दुकान वाले को लगता है कि पमेरियन कोई क्वालिटी होती होंगी कपड़े की। तो वह बोलता है कि अभी पमेरियन नहीं है, उसी क्वालिटी का दूसरा ले लो, या तो यह आपको इटली में मिलेंगी। इस प्रकार से वो बताता है और बोलते हैं कि हमें इटली का मोहर भी लगा, हमें पमेरियन लेना है। तो हमें कपड़ा नहीं कुत्ता चाहिए, पमेरियन नस्ल का कुत्ता। मेहता साहब कहाँ है? कुत्ता मालिक कुत्ता दुकान मालिक की बस रस गुस्से में आ गए और बोलते, क्या है हम कुत्ते बेचते हैं? बिगड़े हुए स्वर में कहा कि वो बरसों से यही भवन में तो कुत्ते बिकते थे, अब क्या हो गया? और मेहता साहब कहाँ है? दुकान मालिक की आवाज़ सुनकर रौद्र रस का अवतार लेते गुस्से में आ जाते हैं और फिर बोले, तुझे वही भिजवाता हूँ जहाँ मेहता साहब, मतलब मेहता साहब गुजर चुके 13 वर्ष हो गए हैं। उसे भुजडन मतलब एकदम क्रोधित हो गया, पूरा शरीर हिलने लगा और गिरीश की ओर, जो उनका साला था, उसकी ओर देखा तो वो करुण रस में नहा रहे थे, यानी एकदम गुस्से हो गए थे। और उन्होंने नेत्रों से पलायन मतलब चलने का इशारा किया और जाने लगे। गिरीश जी सीताराम बाजार से निकलते हुए भावुक होकर कहा कि तुम्हारे साथ तो हमें जिया जी पमेरियन दिल्ली में भी नहीं मिल सकता, कुत्ता तक नहीं दिलवा सकते, और आपके हजारों विद्यार्थियों में से कोई भी तो एक हाथ कुत्ता नहीं बेचता क्या? संतोष क्या कहेंगी कि न कृपाल सिंह ही आए और न ही पमेरियन। मुझे यह वाक्य चुनौती सा लगा। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि कुत्ता कहाँ से मिल सकता है। मुझे याद आया कि जामा मस्जिद के पास भी जानवर बिका करते थे। हम तुरंत जामा मस्जिद पहुँचे। वहाँ मछली बिक रही थी, बकरा बिक रहा था, कबूतर आदि सभी कुछ था, कुत्ता ही नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ पुरानी दुकानें मीना बाज़ार में पहुंच गई है, वहाँ कोशिश की जा सकती है। तो पहले रामनगर बाज़ार गए, वहाँ भी उनकी डिमांड पूरी नहीं, तो मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के पास जानवर बिकते, वहाँ गए। फिर वहाँ पता चला कि वहाँ से वो दुकान अब मीना बाज़ार पहुँच गई, तो फिर वो मीना बाज़ार में जाते हैं। फिर क्या होता है, हम मीना बाज़ार पहुँचे, बहुत खोजा पर कहीं कुत्ते की पूंछ नजर नहीं आई। हमारी बेचैनी भांपकर एक तोते वाले ने हमें राह दिखाई। बोला, भाईजान चेहरे से मुर्दनी हटाइए, मर्दांगी लाइए, मैं कुत्ते बेचने वाले का पता बताता हूँ। मैंने लपक कर उसके चरण स्पर्श करके विनती की कि वे तुरंत पता बताएं। तोते वाले ने कहा, बता तो मैं ज़रूर दूंगा, पर मेरी छोटी सी शर्त है। वह यह है कि आप मुझसे 1 दर्जन तोते खरीद लो। बड़ी मुश्किल से सौदा 3 तोतों में पटा। मैंने तोते वाले से कहा कि वह तोते दिए बिना ही पैसे ले ले और हमें कुत्ते वाले का पता तुरंत बता दे। इस बात पर वह बिगड़ गया। हम ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाते हैं, तोते के बदले में ही पैसे आ लेंगे। आप चाहे तो तोते यही उड़ा देना, हम मेहनत से उन्हें फिर पकड़ लेंगे। हमने ऐसा ही किया। पैसे लेकर और तोते को पकड़कर पुनः पिंजरे में बंद करते हुए उसने हमें बताया कि कश्मीरी गेट के बाहर गंदे नाले के किनारे बंजारी की बस्ती है, जहाँ हर तरह के कुत्ते बेचे जाते हैं। तो अब उनको जामा मस्जिद हो गई, मीना बाज़ार हो गया, फिर वो तोते वाले ने बताया कि कश्मीरी गेट के बाहर मिलेंगे। कश्मीरी गेट की वो नाले के किनारे बंजारों का ठिकाना बना हुआ था। खोजबीन करके हम असली कुत्ता विक्रेता के पास पहुंच गए और उसे अपनी मांग बताई। वह व्यक्ति बोला, आप ठीक जगह आए, मैं पमेरियन आपको 50 रुपये में दे दूंगा, पर दूंगा 5 दिन के बाद। मैंने पूछा, 5 दिन बाद क्यों? उसने बताया,
मेरी कुतिया पिल्ला देने वाली है। हमने उससे निवेदन किया कि 5 दिन के बजाय 5 घंटे में किसी तरह से एक पिल्ला दिलवा दे और दोगुने पैसे ले ले। वह तलख्खी से बोला, मैं 50 रुपये के पीछे अपनी कुतिया का कैरियर नहीं खराब करूँगा। आप 5 दिन बाद ही आओ। अधिक अनुनय करने के बाद उसने कहा, मैं आपको एक आदमी का पता देता हूँ, उसके पास आपको पमरेनियन मिल सकता है, वहाँ चले जाओ, मेरा नाम लेना, मैं अभी उसका पता देता हूँ। तो अब देखो बाल्टी भरी। तो कश्मीरी गेट के पास भी उसका कुछ वहाँ पता नहीं चला। उसके बाद में वो जब 5 दिन में नहीं चाहिए बोले तो उसके बाद में कुत्ता वाला दूसरे कुत्ते वाले का पता देता है और बताता है कि वह अभी उसका पता देता है और बोलता है कि वह अपनी झुग्गी में गया और एक छोटा सा छपा हुआ कार्ड ले आया। नाम पता देखते ही हम चौंक पड़े। यह तो बंगाली मार्केट वाले कर्नल साहब का ही पता था। वह बोला, ये साहब हमारे थोक के ग्राहक है, हर हफ्ते आते हैं और जितने भी पिल्ले होते हैं मुंह मांगे दाम में खरीद कर ले जाते हैं। बड़े आदमी हैं, शौक भी बड़ा है। भौचक्के के गिरीश जी का चेहरा जहाँ बुझ गया वही मेरी आंखों के सामने मानो रोशनी के सैकड़ों झरने फूट पड़े। ऐसा दिव्य प्रकाश हजारों वर्ष पूर्व सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के तले जब दिखाई दिया था, तभी से वह बुद्ध कहलाने लगे थे। मेरे अंदर के अर्थशास्त्र के शिक्षक का अज्ञान क्षणों में नष्ट हो गया। आवश्यकता और मांग से लेकर वितरण और लाभांश तक के सभी प्रश्न स्वतः हल हो गए। तो हो गए चंद घंटों की कुत्ता खरीदने की तपस्या संभवतः सिद्धार्थ के घर त्याग कर वर्षों की तपस्या से कई अधिक फलीभूत हो गई थी। मुझे बोध हो गया था कि मुझे अपने विद्यार्थियों से क्या कहना है और गिरीश जी सोच रहे थे, न तो कृपाल सिंह न पमरेनियन के मिलने पर अब उन्हें संतोष को क्या बताना। तो अब उनका साला भी नहीं मिला, पमरेनियन नहीं मिला। वो कितने 5-6 दुकान घूम गए तो भी उन्हें कहीं पता नहीं मिला, मतलब कुत्ता नहीं मिला। कर्नल साहब ने भी रैंक के बात कर ली कि वो लेवल वाले चाहिए। अब वो कुत्ते का 5 दिन का इंतज़ार और जो गिरीश जी थे उनको अब पत्नी को क्या जवाब दूँ, इस टेंशन में था। और जो शिक्षक थे अर्थशास्त्र के, उन्हें अब समझ में आ गया मांग आवश्यकता क्या होती है और उसका वितरण लाभांश क्या होता है। ये सब कुत्ते का पमेरियन का खोज करते करते उन्हें अर्थशास्त्र समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि अब बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो ये थी हमारी कविता हरीश नवल द्वारा लिखित एक बुद्ध और उर्फ खरीदने जाना पमेरियन। खरीदने जाते पमेरियन लेकिन उन्हें मिलता नहीं। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। यदि आपको अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल की एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।